और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सरकार की कमान बदली और अपराधियों से निपटने का सिस्टम भी बदल गया है। अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। शुभेंदु सरकार की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बरुई में 13 साल के एक नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। शुभेंदु सरकार में इस पहली मुठभेड़ ने अपराध की मानसिकता रखने वालों को एक सीधा संदेश दे दिया है। शुभेंदु सरकार में गैंगरेप मर्डर की यह पहली वारदात है। मामला सामने आया तो मुख्य विपक्षी दल टीएमसी सरकार पर हमलावर हो गई। इस पूरे मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। इसी खबर पर आज करेंगे विस्तार से बात और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बंगाल में योगी मॉडल से अपराधियों का इलाज होगा, और अगर हाँ तो इस पर टीएमसी के सवाल क्या हैं। तो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस। हमारे सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बारुईपुर में जो हुआ है अनफॉर्चुनेट, निंदाजनक। आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, पिताजी बोल रहे हम लोग पूरी संतुष्ट। सुपर इमरजेंसी चल रहा है, ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि नेता हैं बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्द ही टीएमसी का पक्ष रखने के लिए शुभांकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, मैं आपके साथ इससे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। महुआ मोइत्रा का वो पोस्ट तो आपने देखा ही होगा जिसमें यूपी 2.0 की बात कर रही है और बंगालियों को चेतावनी दे रही है। वो कह रही है कि भैया बंगालियों, स्वागत करिए यूपी 2.0 का। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हिमानी जी, इसमें एक सीधी सी बात है कि जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई है, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि किसी तरीके का महिला अपराध जो है पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि हम लोग कई बार इस डिबेट पर बैठे हैं टीवी चैनल्स पे, जिसमें हमेशा ये चर्चा होती रही है कि पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं के ऊपर कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो उसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश करती थी। हमेशा ये कहती थी कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, और खास करके जब उनके लोग संलग्न होते थे तो ये लोग जो है वो अपराधियों की जो है एक तरीके से कह सकते थे कि उनको भरस्त देते थे, और जो लोग थे वो पीड़ित होते थे और परेशान होते थे। आज जब जो स्थिति बनी है उसमें लोगों का आक्रोश था, और जो अपराधी था जिसने उदंडता करने की कोशिश की तो उसके ऊपर में आप लोगों ने यूपी स्टाइल एनकाउंटर कर दिया। बंगाल की नई पहचान बनने जा रही है। एनकाउंटर, देखिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उसके कारण भी बताए उन्होंने। और सीधी सादी सी बात ये है कि इस तरीके के अपराध के लिए चेतावनी भी है कि अगर अपराधी ये सोचे कि पहली बार बैठकर जेल में खाना खिलाएगी और ये अपनी अपराध करते जाएंगे और ये लोग फिर उसके बाद में पुलिस को जो है चकमा देकर भागने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पुलिस इनको खोजती रहेगी अलग अलग। न्यायिक प्रक्रिया भी कुछ होती है। मैं बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करती हूं मैं उस आरोपी का, लेकिन और ना ही कोई मानवाधिकार की बात मैं यहां पर करूंगी, क्योंकि पीड़िता भी मुझे दिखाई दे रही है। कितनी बर्बरता उसके साथ की गई, कितना कुकृत्य दुष्कर्म उसके साथ किया गया, उसको भी मैं भली भांति समझ रही हूं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया तो सर्वोपरि होती है ना। ये क्विक जो ये न्याय आप कर रहे हैं, ये क्या जनता का भरोसा बढ़ाती है? क्या आपको लगता है? मानी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से एक महिला होने के नाते मैं सबसे पहले बोलूंगी कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध जो है वो किसी तरीके से भी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी तरीके से उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे और भी अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराधी जो है ये भागने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि पुलिस ने बताया है, और जो एक वो रिकार्नेशन किया जा रहा था जिसमें पूरा बताया जा रहा था किस तरीके से हो रहा है। वहां पे इसने पिस्तौल उठाई और भागने की। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मानसिकता है पश्चिम बंगाल के अंदर में वो इस तरीके की
बनी हुई है कि हम कोई भी अपराध कर ले, खास करके महिलाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ पे घर्षण और स्थितियां बनी हुई थी, अभी भी उनके मन में वही स्थिति है कि पिछली सरकार की तरह अब की बार भी जो है हम कुछ भी करेंगे और इसको खानापूर्ति की जाएगी। शुभांकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्विक रिएक्शन उनका भी मैं ले लेती हूँ। शुभांकर जी, ये यूपी 2.0 से क्या मतलब है? इसको क्या माना जाए? ये इशारा एनकाउंटर पर था या ये इशारा लॉ एंड ऑर्डर पर था, कानून व्यवस्था पर था? देखिए हिमानी जी, ये जो इशारा कुछ भी नहीं है, बात साफ है। बात ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसी आप देखना चाहते हैं जहां तक कोई किसी कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मामला कोर्ट तक क्यों जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से देश में आधे कोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए और ये जो तुरंत जिसको कहते हैं ना रेडी टू सर्व जस्टिस, या जिसको आप 2 मिनट नूडल वाली जो जस्टिस जो होती है, अगर ये प्रिवेल करने लग जाए तो हम किस प्रकार की समाज की तरफ देख रहे हैं वो हम लोग को साफ समझ में आ रहा है। क्या कल के दिन में ये बात आपको लगता है कोई कोर्ट ये कहेगी कि भाई तो कोर्ट मतलब क्या रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे के लोगों को कहीं बचाया जा रहा है? ये सब बातें कब सामने आई? पर वो कह रहे हैं ना कि पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या करेगी? नहीं, ये हिमानी जी, ये तो बिल्कुल मतलब बड़ी अच्छी बात होती है। ये जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां जितने भी ये जो मुजरिम होते हैं वो भागने की तैयारी तुरंत कर लेते हैं। वो पुलिस से पिस्तौल भी छीन लेते हैं, पिस्तौल उठा लेते हैं, तब तक सब सही रह जाओ तो इनको तो दिखाने ले जाया गया था। कई अखबारों में, यहाँ के जो लोकल अखबारों में ये साफ साफ निकाला गया, जो कि इसमें से पता चलता है कि बेसिकली उनको ले जाया गया था, जिसको कहते हैं कि मुजरिम का वर्जन जानने के लिए ले जाया किया जाता है। और उस दौरान में क्या ऐसा लगता है कि पुलिस वहां पे इतनी कमजोर होकर खड़ी रहती कि इसको गोथरू दे देती है कि जाओ भैया तुम जांच करके अपना रिपोर्ट दे दो तो मैं इसको डाल दूं? ये तो नहीं होता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है। कानपुर में भाई जीप पलट जाती है, यहाँ पे जो होता है वो पिस्तौल छीन लेता है, मुजफ्फराबाद में जो है वो जो है पुलिस वाले का ऊपर से जो है लाठी खींच करके मारने की कोशिश करता है। और हर जगह एनकाउंटर का कोई ना कोई एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं पूजा जी का रुख करती हूँ। पूजा जी माफी चाहूंगी, थोड़ा सा वेट करा रही हूँ, लेकिन एक काउंटर रिएक्शन ले लूं। माधवी जी वो कह रहे हैं कि जहां जहां आपकी सरकार होती है ना वहीं गाड़ियां पलटती हैं, वहीं पुलिस की गिरफ्त, पुलिस इतनी कमजोर है कि उसकी गिरफ्त से ऐसे ही भाग निकलते हैं ये अपराधी, तो डर कहाँ है? हिमानी जी, तो क्या शुभांकर जी के हिसाब से ये होना चाहिए कि जहां पर इस तरीके की वारदात हुई वहां पर लोगों को भेजकर तोड़फोड़ करके जो है अपराध जहां हुआ है वो सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, या अपराधी को बचाने की कोशिश किया जाए, या उसका तबादला करके उसे ट्रांसफर करके उसे बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया जाए, जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं। जिस तरीके से पहले भी हुआ है कि अपराध करने के बाद उन लोगों ने जाके जो पीड़िता है उसको डराया धमकाया और दूसरे दिन जाकर फिर अपराध किया और तीसरे दिन जाकर उसको जला दिया जिंदा। आपके राज में ये सब होता था, इसीलिए कृपया आप लोग इसमें अपनी राय मत दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपकी बातों से जो कंक्लूजन निकलता है माधवी जी वो ये कि एनकाउंटर, बुलडोजर यही न्याय है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, क्या वो कह रही है कि क्या गलत है भाई? अपराधियों में डर तो होना चाहिए ना, ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत ना कर सके और एक मैसेज जाए, एक नजीर बनकर पेश हो। हिमानी जी, अगर बुलडोजर से और एनकाउंटर से डर बैठ रहा होता तो उत्तर प्रदेश में अपराध शून्य हो गया होता। अपराधियों को पता चल जाता है ना अभी जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जब भाजपा की सरकार बनी वेस्ट बंगाल में पहला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया? सेलिब्रेट नहीं किया, सेलिब्रेट करते रंग उड़ाते नहीं, उन्होंने उठाए लाठी डंडे, पहुंच गए टीएमसी के कार्यालय में, वहां पे कुर्सियां तोड़ रहे, टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार रहे। इनकी सरकार बनने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर का पहला हफ्ता ये रहा कि मर्डर होते रहे। उसके बाद में अभी वर्तमान समय में कहा जा रहा है बच्ची के साथ में जो हुआ बहुत जघन्य हुआ, बोलते वक्त भी आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर आप कल्पना करेंगे तो आपसे डिबेट नहीं हो पाएगी। शुक्र है कि आपने कम से कम उस बच्ची के बारे में सोचा या बोला तो सही, क्योंकि शुभांकर जी तो बस जो अपराधी है, जो आरोपी है, उन्हीं पर इतनी मुखरता से बोलते हुए नजर आए। 2 शब्द अगर उस पीड़िता के लिए भी कह दिए होते तो शायद अच्छा रहता, इतनी संवेदनशीलता दिखाते। लेकिन ठीक है पूजा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हिमानी जी, मैंने वही कहा कि हम लोग कई बार डिबेट में बैठते हैं, आपको लगता है कि बड़ी निलय होकर बात करें, क्योंकि अगर हम कल्पना करेंगे तो हमसे शब्द नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन ये जो बात चल रही है, बोला कि एनकाउंटर कर दिया, ये एनकाउंटर करना जिससे हम कहते हैं कि आप सो रहे थे जब घटना घटित हो रही थी, आपकी पुलिस सो रही थी। पूजा जी, एनकाउंटर सही है या गलत है, इसकी बात है या किसकी सरकार में एनकाउंटर हुआ है ये बात है? हिमानी जी, आप
अपराध को घटाने के लिए एनकाउंटर से नहीं घटता। आप सो रहे थे, आपने देखा कि आक्रोश तो आपकी सरकार के टाइम पर यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए उन पर क्या रुख आपका है? उन पर आप कुछ बोलेंगी? हिमानी जी नहीं, हिमानी जी, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बुलडोजर ना चला है। समाजवादी पार्टी सरकार में चला, जो गलत होगा तो सरकार बदलने के साथ एनकाउंटर पर रुख बदल जाता है, नियत बदल जाती है। मेरी बात कंप्लीट होगी तो आपको पता चलेगा कि रुख बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। जब सरकार इसको एज अ कर्टेन इस्तेमाल करने लगती है कि देखिए हम जो है मूवी स्टाइल में आपको जस्टिस दे रहे हैं, तब वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आप अपने जो कार्यभार है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप हिमानी जी नहीं निभा पाए हैं। ठीक है। आप सो रहे थे जब आपके प्रदेश में घटना घटित हो रही थी, फिर आपको पता चला कि पूरा हंगामा बरपा हुआ है। आप उठे कहते कहाँ है बुलडोजर की चाबी और कहाँ है पुलिस, इनको दो हथियार जाकर के जो है ये हंगामा साथ कर दे, गोली चला दे किसी के ऊपर में। ये परेशानी है। आप घटना जो घटित हुई है दुखद, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर के आप उस दिशा में काम नहीं करते कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरी वाहवाही हो जाए कि मेरे ऊपर तो ये फिल्मी स्टाइल इसी के लिए आपने अजय पाल शर्मा को भेजा था वहां पर, यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आपने बंगाल भेजा था, माधवी अग्रवाल जी। अगर यही दूसरी सरकार होती तो संदेश खाली को लेकर, आरजी कर को लेकर और दुर्गापुर को लेकर, आपको याद होगा बिल्कुल आरजी कर जैसा ही मामला सामने आया था, वहां तो आपने एकदम हो हल्ला मचा दिया था, एकदम बवाल मचा दिया था। देखिए हिमानी जी, ट्रांसफर जो है अपने सिस्टम के हिसाब से होते हैं, हमने भेजा था ये कहना गलत होगा। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि अब शुभंकर जी बैठे हैं और पूजा जी बैठे हैं, तो ये अपने अपने पक्ष, अपने अपने जो उनकी पार्टी है उनके हिसाब से बोलने की कोशिश करें। लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में क्या हाहाकार मचा था आजकल मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद, ये भी सब लोगों ने देखा है। दूसरी बात, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं, जब ये 7 दिन की बात अभी न्याय के लिए हुई थी, तब इन लोगों ने इस पे भी जो है कहा कि इतने दिन हो गए इनकी सरकार बने हुए, 2 महीने से ज्यादा, तो इन लोगों ने अभी तक न्याय नहीं दिलाया। उस पे भी इन लोगों ने ट्वीट कर दिया। लेकिन अभी जब संग और इसमें केवल एक आदमी नहीं है, इसमें और 4-5 लोगों की जो है संलग्नता है और उसमें से 4 लोग हिरासत में हैं, ये भी जानना जरूरी है। सबको एनकाउंटर नहीं कर दिया, लेकिन किसी ने अगर कानून को अगर तख्त पे रखकर कोशिश की कि भाग जाए तो उसको तो रोका जाएगा। दूसरी बात ये कि जो रातों रात पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो लोकल नेता थे वो कन्वर्ट हो के गेरुआ लगाकर और झंडा पकड़ के खड़े हो गए और आपस में ये अपनी प्रतिद्वंदिता निभाने लग गए, उसको बीजेपी का नाम मत दीजिए। क्योंकि यहाँ तोड़-फोड़ करने वाले जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो टीएमसी के लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रातों रात पार्टी बदली है। लोकल लोगों के आपस में इतने संघर्ष थे, इतना उन्माद था, जो इन लोगों ने आपस में इसको निभाया। उसकी बात मैं कहीं भी अपराध कहीं पर होता है तो उसको हम जस्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर अपराधियों पर अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो उसको भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर रहा है, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर रहा है, बस प्रक्रिया की यहाँ पर बात हो रही है और उस न्याय प्रक्रिया की बात हो रही है जो सर्वोपरि है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो रहा है साहब। और ये यूपी में तो हम लगातार देख रहे हैं माधवी जी, उत्तर प्रदेश में तो हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह कुछ ऐसा हुआ और अभी वक्त नहीं बीतता है, दिन नहीं बीतता है कि तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है वहां पर। ये तो हम देख रहे हैं, ये त्वरित जो हो रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि अभी तक पश्चिम बंगाल के अपराधियों ने केवल वो सरकार देखी थी और वो प्रशासन देखा था जो उनके हिसाब से चलती थी। अब उनको ऐसा लगा होगा कि हम जो भी मनमानी करेंगे वो करते रहेंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन जो है वो पहले वाला है। तो जो अगर कानून को हाथ में लेगा, अगर वो कोशिश करेगा कि वो पिछली हरकतों की तरह अपराध को करता जाए, तो उनको ये बताना भी जरूरी हो जाता है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कि अब सरकार बदल चुकी है, मानसिकता बदल चुकी है, अपराधियों को जो है वो संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे किसी तरीके के अपराध को, महिला अपराध को जो है वो खींचकर खाली जेल में उनको बैठा के नहीं रखा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा 2 साल बाद। यही कोशिश है। और अगर कोई अपराधी उन्मुक्त तरीके से ये सोचे कि पहला वाला प्रशासन है, चलो हम यहाँ पे भाग दौड़ कर ले और दौड़ के कहीं जाके छिप जाए, जल्दी अरेस्टिंग हुई है, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। इस पे पहले ही बोला गया था कि टॉलरेंस होगा। ठीक है शुभंकर जी, आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि पहले दिन से ही सरकार इसमें एक्टिव रही और ये पहला बड़ा, ये एक मैं परीक्षा कहूंगी यहाँ पर शुभंकर जी, मैं शुभेंदु सरकार की, क्योंकि उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से टैकल करना है, उनको एक नजीर पेश करनी है। मनीष जी, एक तो मेरी आदत नहीं है, आपने देखा होगा कोई टिप्पणी भी अगर मेरे ऊपर करता है तो मैं संयम के साथ उसको भी सुनता हूँ और कभी मैंने बीच में टोका नहीं। बात क्या होती है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। माधवी जी की बात मैंने ध्यान से सुनी, एक बात तो सामने आ गई कि माधवी जी को खुद ही अपने देश के जो न्याय तंत्र है उसके ऊपर भरोसा नहीं।
वो कह रही है कि भाई उसको 2 साल तक रखेंगे, उसके बाद तो छूट ही जाएगा। यानी हमारे देश का न्याय तंत्र इतना हल्का है कि यहाँ पे एक जो जिसको एक जस्टिस जो मिलना चाहिए, उसकी उम्मीद खुद यहाँ की रूलिंग पार्टी को ही नहीं, यह आलम हो जा रहा है। दूसरी बात, आपने टिप्पणी की, आपने कहा कि भाई शुक्र है भाई आप, उन्होंने बोला मैंने बिटिया के ऊपर कोई वो नहीं किया। देखिए बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर कोई विरोध अगर हो रहा है, विरोध प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ या किसी एक मुद्दे के ऊपर जब बात उठाती, जैसे आरजी कार के केस के मामले में आपने भी उसका जो एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, तो आज के दिन में अगर टीएमसी अगर बात कर रही है तो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो इस संवेदनशीलता को उसको समझती है। वो समझ रही है कि बेटिया को कम से कम न्याय तो मिले, कम से कम। तब नहीं जिस समझ रही थी ना, प्रकार से जघन्य अपराध वो ऊपर ही ऊपर खत्म नहीं होना तब नहीं समझ रही थी। तब तो किस तरह के बयान आते थे, इतने बजे क्यों निकले, इतने बजे क्यों निकली, यही है ना। उसमें मैं भी बताता हूँ, उसमें तो मेन जो कल्प्रिट था उसको तो भाजपा कहती थी इसको स्केपगोट बनाया जा रहा है, उनको जो है उनके ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है, उसको तो पूरा बचाने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें तो भाई मेनली जो है संजय सरकार वो इसमें मेनली आरोपित है। लेकिन तब तक तो भाजपा की और ही कहीं पे ले जा रही थी। उनका आइडिया उस समय था कि किसी तरह से सरकार गिरे लेकिन मुजरिम छूट जाए। उन्होंने कभी मुजरिम के ऊपर पे लड़ाई नहीं की। आप एक जगह बताइए जहां पे उन्होंने कहा हाँ भाई संजय सरकार मुजरिम है, नहीं, वो पीछे पड़े थे आरजी का प्रिंसिपल पकड़ा जाए, कोई पकड़ा जाए, लेकिन ये व्यक्ति छूट जाए, उसको छोड़ने के उस पे थे। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है, क्या केस न्याय तंत्र के हवाले हो सकता है कि नहीं? क्या यहाँ पे हम लोग एक कम से कम ये देख सकते हैं कि एक जज के पास मामला जाता है कि नहीं? क्या ये मुद्दा कि भाई एक किसी को फांसी चढ़ा दिया जाए, गोली मार दी जाए या आजीवन कारावास में उसको ठूस दिया जाए, इसका जो इसका फैसला कौन लेगा? ये जज लेगा कि बैठा हुआ सीएम ही सब ले लेगा? टिप्पणी में डॉक्टर पूजा से भी बंद कर दीजिए कोर्ट। डॉक्टर पूजा भी उस टाइम रिएक्ट करना चाह रही थी। जी डॉक्टर पूजा, मानी जी, आपको नहीं लगता कि जो भाजपा के नेता कितनी असंवेदनशील बात कर रही हैं? इन्होंने कहा, इनकी सरकार है, कह रही कि रातों रात भगवा पहन लिए, अगर आप भाजपा में तो आपको अधिकार मिल जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप जाकर के मर्डर कर रहे हैं। मतलब ये किस तरीके का रास्ता आप ढूंढ रहे हैं? मैंने तभी कहा ना कि आपके मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान समय में, वो भी तो टीएमसी से है, तो आप क्या मानेंगे टीएमसी की सरकार है अभी वर्तमान समय में? और ये जो घटना घटित हुई है उस पर बैठ करके ये कहना, अभी शायद इनको जानकारी नहीं है माधवी जी की, हिमानी जी की, माधवी जी के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने के बाद में हमारी सरकार हर्जाना देती है। क्यों? क्योंकि उनको पहले तो सरकार के पैसे से इस्तेमाल करना है, जनता के पैसे बुलडोजर चलाना है, हीरो बनना है। आप यही नीति अपनाना चाह रहे हैं वहां पे? भाजपा की यही नीति हो रखी है। एनकाउंटर करने के बाद में जो 4 साल पहले एनकाउंटर हुए, आज जाकर के जांच बैठती है, पुलिस वालों के ऊपर में एफआईआर दर्ज होती है, फिर आप हर्जाना देते हो। मतलब आप खुद की जो इतनी नाकामी है उसको छुपाने के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे होते और उसको बैठ करके डिफेंड भी कर रही है। अच्छा डॉक्टर पूजा, लेकिन एनकाउंटर भी तो देखिए उस हिसाब से बदलते हैं ना। जैसे आपकी सरकार में हुआ तो वो ठीक था, लेकिन बीजेपी की सरकार में हो रहा है तो आपको उससे परहेज है। अगर मैं अखिलेश सरकार की बात करूं तो 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक उनके कार्यकाल के दौरान 40 एनकाउंटर हुए हैं। और मैं मुलायम सरकार की अगर बात करूं तो 2003 से लेकर 2007 तक 499। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी एनकाउंटर के मामले में योगी सरकार सबसे ऊपर है, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि बात यहाँ पर एनकाउंटर सही या गलत की है या किसकी सरकार में हुआ उसकी है। नहीं, सही गलत की आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी सरकार में 40 एनकाउंटर हुए, वो आंकड़े बताते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ड्यूरेशन में। हाँ। जब आप सद्य नेताजी की बात करते तो उस समय डाकू हुआ करते थे, तो डाकू का एनकाउंटर होता था। बिल्कुल, बड़ी खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूँ आप सभी को, मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।